तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। वेलकम टू चैनल। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज का जो दिन है वो यहाँ पे है संडे। बेसिकली संडे इंडिया में सबका आराम का दिन होता है। सब लोग छुट्टियाँ मनाते हैं अपने काम से फुर्सत होके। बट संडे यहाँ पे एज मंडे होता है। तो यहाँ पे जो होता है संडे वो वर्किंग डे होता है। और ज़रा मैं सीट बेल्ट लगा लूँ, क्योंकि सीट बेल्ट यहाँ बहुत ज़रूरी है अगर आपको फाइन से बचना है। बेसिकली यहाँ पे जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है। बहुत रेयर कहीं आप देखोगे ट्रैफिक पुलिस है जो चेक कर रही होती है। बट यहाँ पे सारा काम जो है वो सेंसर्स करते हैं और कैमरेज करते हैं। तो ना कोई ट्रैफिक पुलिस का झंझट, ना कोई मतलब ज़्यादातर मैन पावर इनका नहीं लगता है। सारी चीज़ें जो है वो डिजिटली है। कैमरे लगे हैं हर जगह, सेंसर लगे हैं, वो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली आपको उस चीज़ का फ़ाइन दे देंगे जिस चीज़ को आप वॉयलेट कर रहे होगे। तो आज जो दिन है वो है संडे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं एज एन ऑपरेशन मैनेजर स्टोर्स की टेक केयर करता हूँ। तो अभी मसला ये है कि हमारी जो होती है वो क्वार्टरली एक चेकिंग होती है। हमारे जो स्टोर्स होते हैं उसको आते हैं हेडक्वार्टर से बंदे, इवेल्युएट करते हैं। अभी क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं? इवेल्युएशन करते हैं, उसका इवेल्युएट करते हैं। दैट्स करेक्ट। तो वो आने वाले हैं आई गेस कल, क्योंकि हमें पहले से ही थोड़ी भनक मिल जाती है अगर वो आ जाते हैं यहाँ पे। बेसिकली वो आते हैं समटाइम दुबई से, समटाइम केम फ्रॉम ब्रिटिश एंड समटाइम दे केम फ्रॉम यूएई। तो मसला ये है अभी कि वो आने वाले हैं और स्टोर्स को हमें रेडी करना है इंस्पेक्शन के लिए। तो बस आज से उसी काम में लगना है। जाके स्टोर के सारे मेंटेनेंस चेक करने हैं, सारी चीज़ें चेक करनी है। ऑपरेशन स्मूथ जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्या मसले हैं स्टोर में, कोई दिक्कत है तो उसको सारे सॉल्व करना है। ये सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती है। तो बस अभी सुबह हो गई है, अपन नाश्ता वाली करके निकल चुके हैं घर से स्टोर्स की तरफ। तो सबसे पहले जाएंगे ऑफिस, वहाँ पे छोटे मोटे टास्क हैं वो ख़त्म करके देन हम लोग स्टोर मूव करेंगे। स्टोर के सारे चक्कर लगाएंगे और सारे स्टोर देखेंगे क्या है कैसे है। वीडियो में बने रहे, आगे आपको पता चलता जाएगा कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ और कैसे करता हूँ। क्योंकि सऊदी अरब में अगर आपको आना है तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में आ रहे हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर रेस्टोरेंट में क्या क्या चीज़ें करना पड़ता है, तो सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ और अभी आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस हम ब्लॉग बनाते बनाते पता ही नहीं चला यार कब आ गए हम, इंडिया पहुंच गए, लखनऊ आ गए। ये लखनऊ की सड़कें देखिए। बस लखनऊ पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है यहाँ पे यार, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और मैंने आते के साथ ये गाड़ी ली थी, ये अपनी एथेनॉल E8 6 सिलेंडर की है। और ये देखिए 100% एथेनॉल से चल रही है। V8 इंजन है इसका। हमारे नितिन गड़बड़ी साहब के फूफा की कंपनी की है ये। एकदम बेहतरीन चल रही है, मतलब 0 से 100 सेकंड पे तो मतलब 1 सेकंड में जाती है ये। और 100% एथेनॉल पे चल रही है, 100%। मतलब पेट्रोल का तो इसमें कोई काम ही नहीं है। और रोडें देखिए कितनी ज़बरदस्त बनाई है इन्होंने यहाँ पे। बस यही रोडें पकड़ के मैं घर पहुँचूँगा। और मतलब ज़बरदस्त हो गया है इंडिया, मतलब इतना डेवलप कर जाएगा मुझे तो यकीन ही नहीं था। खास करके हमारे नितिन गडकरी साहब पेट्रोल को पूरा इंडिया से ख़त्म कर दिए और सारी गाड़ियाँ अभी 100% एथेनॉल से चल रही है। और ये देखिए ये फोर्ड वालों की है बढ़िया गाड़ी, ये भी 100% एथेनॉल से चल रही है। इसका भी 6 सिलेंडर का इंजन है। और ये नितिन चाचा के फूफा ने इसको भी ओन कर लिया है। तो मतलब इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है दोस्तों, ये बात तो तय है।
और ख़ास करके ऐसे बढ़िया बढ़िया मिनिस्टर हैं इंडिया में तो बात ही नहीं, फिर तो कुछ। बस आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना ज़बरदस्त हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का, मतलब आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये लखनऊ है। जिसको नहीं यकीन होगा वो एंटी नेशनल है भाई, देख लो, सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब देखिए कितना अच्छा हो गया, मंदिर मस्जिद को लेके कोई झगड़ा ही नहीं। देखिए रास्ते में इतनी खूबसूरत मस्जिद बनवा दी है इन लोगों ने, देखिए कितनी सुंदर मस्जिद बनाई है ये, मतलब ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए, ठीक है, आप लग रहा है एकदम ज़बरदस्त मस्जिद। और मतलब लोग कितने अच्छे हो गए कि देखिए एक लेन ड्राइविंग हो रही है, कोई इधर उधर नहीं आ रहा, ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं है, मतलब ज़बरदस्त कर दिया है। नितिन गडकरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे देश को इतना तरक्की कराने के लिए, रोडें इतनी बढ़िया बनाने के लिए, मतलब मज़ा आ गया गाड़ी चलाने में। एक तो गाड़ी, सबसे बड़ी बात गाड़ी, आप देखिए 100% एथेनॉल से चल रही है और क्या परफॉर्मेंस दे रही है भाई। 0 से 100 पे तो सिर्फ 3 सेकंड या 2 सेकंड में पहुंच जाती है, मतलब मज़ा ही आ जाता है। गजब यार, गजब गजब। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा जोक? तो ऐसे ऐसे जोक करना चाहिए, क्योंकि आजकल हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं इंडिया में, आदमियों के पैसे इतने बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी नई गाड़ी ली अपनी, और उसकी माँ बहन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यूल कंडीशन इन इंडिया। बस अपनी जेबें भर रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं, बाकी तो क्या ही होगा। गाइस, आप लोग बस दमाम का टेम्परेचर देखो कितना हो रखा है। ये देखो 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है यहाँ पे आज। ओह माय गॉड, गाड़ी इतनी गर्म हो गई है, इतनी गर्म हो गई है कि मुझे सीट पे बैठते भी नहीं बन रहा है, इतनी गर्म हो रखी है गाड़ी। बाप रे बाप। और टेम्परेचर जो है आज 50 डिग्री सेल्सियस पे है इस टाइम पे, और अभी शाम के बज रहे हैं 3, और टेम्परेचर का ये हाल हो रखा है। इतना सब कुछ कवर करके गया था, तब भी अंदर से गाड़ी इतनी गर्म है। मैंने अभी ये ऑन किया है, एसी चलाया है, ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में ठंडी होती रहेगी गाड़ी, वरना मैं उबल जाऊंगा बैठे बैठे। तो गाइस, इनका जो है वो शूट आ गया था मार्गन सेव का, तो अपन आ गए थे मार्गन सेव, बट आने के बाद यहाँ पता चला कि शूट जो है वो कल होगा, क्योंकि ये अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है। हम लोग आ गए थे, ये मार्गन सेव पीछे हमारे है, हम लोग आ गए थे जैसे कलेक्ट करने गए लिस्ट वगैरह। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी लिस्ट वगैरह कुछ भी रेडी नहीं है, सामान भी नहीं रेडी है, तो आप लोग जो है वो सुबह आ सकते हैं। तो सुबह आइए, और सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आके पोस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग उनसे बात कर ही रहे थे, तो एक लेडी आ गई, उनके अकाउंट से, आई थिंक वो कतर की थी, तो उसके अकाउंट से बेचारे के पैसे डिडक्ट हो रहे थे, मतलब खटाखट 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 पैसे डिडक्ट हो रहे थे। तो उसने खैर अपना कार्ड तो ब्लॉक कर दिया था, लेकिन अच्छा खासा अमाउंट उसके कार्ड से डिडक्ट हो चुका था। तो ये स्कैमर्स जो होते हैं ना साले, जो करेंसी कट रही थी वो पाकिस्तान PKR में कट रही थी, पाकिस्तानी अमाउंट में कट रही थी। तो आई थिंक किसी ने उसका कार्ड वगैरह कुछ तो हैक कर लिया था, या उसको कार्ड की डिटेल मिल गई थी बंदे को, तो उसने फटाफट सारे पैसे जो हैं उसके, मतलब अच्छे खासे अमाउंट उसने निकाल लिए थे। तकरीबन 4 से 5 ट्रांजेक्शन हुए थे उसके अकाउंट से उतनी देर में। एक कटा था तकरीबन 3,500 दिरहम, और एक कटा था 2,800 दिरहम, और जो तीसरा अमाउंट था वो PKR में कटा था, तकरीबन 1.7 समथिंग लाख रुपए में था, ऐसे कुछ। एंड जो चौथा अमाउंट था वो थोड़ा कम का था, आई थिंक वो कटा था AED में 1,400 समथिंग में कटा था वो। तो ऐसे ऐसे स्कैमर यहाँ पे भरे पड़े हैं, लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। और वो लेडी जो थी वो कतर की थी, तो वो सऊदीया आई थी, अब पता नहीं कहाँ से उनका कार्ड हैक हुआ, किसने हैक किया, डोंट नो। बट जो अमाउंट उसके अकाउंट से खटाखट 5 ट्रांजेक्शन खटाखट 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 एकदम से कट गए। और वो बेचारी परेशान हो, क्योंकि लास्ट शॉपिंग उसने मार्गन सेव पे किया था, और तुरंत भागती हुई फिर मार्गन सेव आई थी वो। तो हमने उसको सजेस्ट किया कि आप पुलिस स्टेशन जाओ, अगर कार्ड आपने ब्लॉक कर दिया है तो
पुलिस स्टेशन जाओ, उसका अच्छा खासा अमाउंट कट गया था। कितना? अरे जो 5 ट्रांजेक्शन हो गई थी उसकी 1 घंटे के अंदर अंदर, जब तक उसने कार्ड ब्लॉक करवाया। पहली ट्रांजेक्शन 3,500 रियाल की थी, दिरहम की। दूसरी ट्रांजेक्शन भी 1400 तक में थी। तीसरी ट्रांजेक्शन PKR में थी, यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में थी, 1.7 समथिंग लाख रुपीज़ था। और जो चौथी थी वो कम की थी, उसके बाद और थोड़ा कम अमाउंट की थी, कहीं गूगल पे तो कहीं तो वो लेके आ रहा था, लूडो ऐसे कुछ करके था कोई एप्लीकेशन, वहीं से तो यूज़ हो गया हो सब। सकता है किसी ने इसका देख लिया हो कि इसके पास ज़्यादा पैसा है अकाउंट में। अब उस कार्ड उसका हैक कर लिया, वो कार्ड से दनादन सब ट्रांजेक्शन कर डाला उसने। किसी को पता होगा। अब पता नहीं मेरे को, तो बेचारी कार्ड तो ब्लॉक कर दी, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि पुलिस स्टेशन जाओ, वहीं कुछ हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो यूज़ कर रहा है तुम्हारा कार्ड। तो खैर उसने तो ब्लॉक करा दिया था बैंक से, बट पैसे उसके अच्छे खासे चले गए। तो गाइस बस ये स्टोरी हो गई थी यहाँ पे। बस हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से। अब आएंगे कल सुबह फिर से, जल्दी सोना पड़ेगा, उसके लिए जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि सुबह 8 बजे खुलता है, तो 9 बजे आके हम से पैसे लोगे? शूट कर लेते हैं। हाँ फ़ोन करो उसको, शूट करना पड़ेगा और फिर सुबह ही सुबह उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो कल हमें जो है वो जल्दी उठना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग उठते हैं 9:30 बजे, तो हमें उठना पड़ेगा 8 साढ़े 8 बजे। 8 बजे तो उठ ही जाना है। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तब तक के लिए बाय, टाटा, मा सलामा। गाइस हमारे गाइस को लोग को बाय बाय कर दीजिए।